हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर में। मैं आपका एजुकेटर विकास आ चुका हूं एक और नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम डील करेंगे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में। सबसे पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मेटाबॉलिक पाथवे के अंतर्गत आता है। मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे वो पाथवे होते हैं जिसमें किसी चीज का फॉर्मेशन, सिंथेसिस या किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है। मतलब किसी चीज का बनना या टूटना मेटाबॉलिक पाथवे के अंडर आता है। बात करें हम, मेटाबॉलिक पाथवे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। मतलब कोई चीज टूट रही है या किसी चीज का टूटना कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है। और एनाबॉलिज्म के अंदर आता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या सिंथेसिस। तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो मेटाबॉलिक पाथवे के कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म का अंदर मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। किसी चीज को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, ग्लाइको मतलब होता है शुगर, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या टूटना। होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में? शुगर का क्या होता है? ब्रेक डाउन। मतलब ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? पायरुवेट में। तो हमें एक ग्लाइकोलाइसिस चक्र से, मतलब कि 6 कार्बन ग्लूकोज से हमें कितने मोल पायरुवेट मिलते हैं? 2 मोल पायरुवेट। और बात करें हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में, तो ये एक 10 स्टेप पाथवे है। मतलब कि ये पाथवे में चलने में कितने स्टेप्स लगेंगे? टोटल 10 स्टेप्स लगेंगे, जिसके अंदर 1 से लेके 5 स्टेप उसके अंदर क्या होगा? एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। मतलब एटीपी काम में आएंगी और एटीपी यूटिलाइज होंगी। और 6 से लेके 10 स्टेप तक एटीपी का यहां पर क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन। मतलब यहां पर एटीपी फॉर्म होती है। 10 स्टेप पाथवे है। 1 to 5 स्टेप में क्या होता है? एटीपी का यूटिलाइजेशन। और 6 to 10 स्टेप में क्या होता है? एटीपी फॉर्म होती है या प्रोडक्शन होता है। तो इनको बोलते क्या है? जो फर्स्ट से 5 स्टेप पाथवे उसको बोलते हैं हम प्री फेज पाथवे। इसके अंदर क्या होता है? एटीपी का यूटिलाइजेशन। मतलब एटीपी काम में आती है। दूसरा, 6 to 10 स्टेप के पाथवे को क्या बोलते हैं? पे ऑफ। पे ऑफ पाथवे। इसके अंदर एटीपी के क्या होता है बच्चों? प्रोडक्शन। तो आइए चलिए अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में। तो ये 10 स्टेप पाथवे है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फर्स्ट से लेके 5 स्टेप तक कौन से होते हैं? प्रीफेज। इसमें क्या होता है? एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। मतलब एटीपी काम में आती है और एटीपी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एडीपी। एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। और 6 to 10 पाथवे के अंदर एटीपी का क्या होता है? प्रोडक्शन। मतलब एटीपी 6 से लेकर 10 स्टेप तक
एटीपी बनेंगी। आइए हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और कहाँ कहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। बात करें हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में सबसे पहले आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में। कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है ग्लूकोज और कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेज की मदद से और Mg+2 की मदद से। हेक्सोकाइनेज, काइनेज का मतलब क्या होता है? काइनेज जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है वो फॉस्फेट ऐड करने वाला एक एंजाइम है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम से क्या होगा? ग्लूकोज के 6 नंबर पर फॉस्फेट क्या हो जाएगा बच्चों? 8 ऐड हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगा? एटीपी से एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट बन जाएगा। मतलब एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया। एक एटीपी इसने त्याग दिया, कहां दे दिया? ग्लूकोज को 6 नंबर पे, इसलिए क्या कहलाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एडिनो डाइफॉस्फेट बन गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। बात करें सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में आ जाता है और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है। मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। इसलिए यहां पर एंजाइम कौन सा काम आएगा? आइसोमरेज एंजाइम काम आएगा। बात करें, ये हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चों? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। मतलब फ्रुक्टोज के 6 फॉस्फेट पे क्या, 6 कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ऐड हुआ। लेकिन फ्रक्टोज के पड़ेगा फॉस्फेट, तो हमें इसके लिए एंजाइम चाहिए। वो कौन सा एंजाइम है? फ्रक्टो फॉस्फोकाइनेज फर्स्ट। किसके द्वारा हो गया? एटीपी से यहां पर इसने एडीपी में कन्वर्ट हो गया। मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट लेके और फ्रक्टोज के कौन से पहले नंबर के कार्बन को अपना फॉस्फेट दिया, छठे नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट था, क्या लेना है? फॉस्फेट। किसकी मदद से? फ्रुक्टोफॉस्फोकाइनेज। काइनेज क्या काम करता है? फॉस्फेट ऐड करने का काम करता है। कहां से लिया इसने अपना फॉस्फेट? एटीपी से लिया कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट, कि तुम्हारे पास 3 फॉस्फेट है तो है ना, तुम एक फॉस्फेट मेरे को दे दो। किसको दे दो? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन पे क्या तुम अपना एक फॉस्फेट दे दो और अपना एडिनो डाइफॉस्फेट बना लो। मतलब एटीपी से एडीपी बन जाएगा एक फॉस्फेट को देकर। तो यहां पर क्या आ गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आ गया। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसके अगले स्टेप में देखिए लेकर यहां तक कितने ग्लूकोज 6 कार्बन, ठीक है। फ्रक्टोज भी कितना था? 6 कार्बन कंपाउंड था। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड था। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी क्या था? 6 कार्बन कंपाउंड था। लेकिन जैसे ही स्टेप में ये क्या करता है? 3 कार्बन के बना लेता है। भाई 3 के हम क्या कर देंगे? 3 के हम 2 एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डिहाइड्रोक्सी। अब डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बेचारा क्या काम करेगा? यहाँ पर ये काम ही नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमें एक तो पहले से ही था हमारे पास और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो हमें कितने ग्लिसरॉल्डिहाइड मिल गए अब हमें बच्चों? 2। कितने हो गए? 2। और ये दोनों कितने हैं? 6 कार्बन कंपाउंड। 3 और 3 6 कार्बन कंपाउंड, 2 मोल हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड दिस फॉस्फेट के। और एंजाइम कौन सा काम आया यहाँ पर? आइसोमरेज एंजाइम। ये हमारा क्या कौन सा फेज हो गया? फर्स्ट से 5, मतलब एटीपी से हमें सपोर्ट लेकर किसको फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एडीपी में। फॉस्फेट को देकर किसकी एंजाइम मदद से? एंजाइम्स की हेल्प से। अब बात 6 to 10 स्टेप।
है इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बनेंगी कैसे कि हमारा 2 मोल किसके थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड बिसफॉस्फेट के, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। मतलब इस एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, 2 ही मॉलिक्यूल्स के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अब बात चलेगी 2 मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि अब कितने मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर एक पीआई इनऑर्गेनिक वो आता है, इनऑर्गेनिक क्या आता है, फॉस्फेट। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आने की वजह से 2 NAD कन्वर्ट होके किसमें, NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट, फॉस्फोग्लिसरेट। और लेकिन क्या होता है बच्चों, का काम क्या होता है कि फॉस्फेट को ऐड करना, बट यहां पर कौन सा काइनेज चलता है, सबस्ट्रेट लेवल पाथवे चलता है। अब होता क्या है, कमाल की बात देखो मेरे बच्चों कि सब काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ऐड करना। लेवल पाथवे में ऐसा काइनेज आता है, ऐसा फॉस्फेट ऐड कर, मतलब इसके अंदर फॉस्फेट ऐड ना करने की बजाय क्या करता है, फॉस्फेट का प्रोडक्शन, मतलब कि सबस्ट्रेट लेवल पर जा, जिस जिस स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल का पाथवे आ गया, वो अपना फॉस्फेट क्या करेगा, प्रोडक्ट करेगा, मतलब फॉर्मेशन करेगा किसका, एटीपी का। यहाँ पर एटीपी यूज में आ रही थी पहले से लेके 5 स्टेप तक, बट 6 से लेके 10 स्टेप तक क्या होगा, एटीपी बनेंगी, नई एटीपी बनेंगी। अब देखिए 2 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो हमें कितनी 2 एटीपी मिलेगी, तो एक एडी से 2 एडीपी से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से हमें कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलेंगे, 1-2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के। होता क्या है बच्चों देखो, 2 फॉस्फोइनोल ग्लिसरेट कन्वर्ट हो, 2 ये 3 फॉस्फोइनोल ग्लिसरेट, 3 फॉस्फोइनोल कन्वर्ट किसमें हो जाता है, फॉस्फोइनोल ग्लिसरेट में। एंजाइम कन्वर्ट होके किसमें हो जाता है, पीईपी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और जैसे ये रिलीज कर देता है, कौन से एंजाइम की मदद से होता है, एनालेज एंजाइम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। लेकिन यहाँ पर ये काइनेज कौन सा है, सबस्ट्रेट का, फॉस्फेट को प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा। ये कितने मॉलिक्यूल चले आ रहे हैं, तो ही इसके मतलब 2 एडिनो फॉस्फेट से एडिनो, उसको कितने फॉस्फेट की जरूरत है, आया और ले ले, और 3 एटीपी बना, तो एडीपी हो, एडीपी तो 2 ही फॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो ये क्या करेगा, एक अपना फॉस्फेट ट्रांसफर करके खुद को एडीपी बना लेगा और सामने वाले को एटीपी बना देगा। तो ये कन्वर्ट होगा सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पाथ में चलता है, जहां पर क्या होता है, स्टेप में, और एक टोटल कितने स्टेप हो, 3, 4 and 5, 6, 7 and 10 स्टेप। तो मैंने बताया था आपको कि ये 10 स्टेप एटीपी का
होगा और लास्ट के 5 में क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर कितने और कितने एटीपी यूटिलाइजेशन होते हैं, हम बताते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में टोटल कितने का प्रोडक्शन होता है, कितने एटीपी का यूटिलाइजेशन, तो नेट एटीपी कितना होता है इसका। आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन के बाद। ये मैंने कुछ देखिए बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, फैट एटसेट्रा। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स। पहले 1 2 क्या होता है, एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन, मतलब एटीपी काम में आती है। 10 स्टेप में क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन। रिवर्सिबल स्टेप, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, रिवर्सिबल स्टेप और वापस वापस आ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, घूम फिर के वापस नहीं आ सकते, उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल स्टेप। आपको बता दो कि 3 स्टेप ऐसे हैं जहां पर इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब ये वापस नहीं आ सकते, तो रिवर्सिबल पीछे आ सकते हैं। तो 1 3 एंड 1 स्टेप हुआ है, 3rd स्टेप आगे महीना है, बट 3rd स्टेप ज्यादा महीना है। स्टेप है जहां पर एटीपी 3rd स्टेप में होता है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। थ्री के अंदर क्या होता है, यूटिलाइजेशन। प्रोडक्शन होता है, कौन से स्टेप है ये, 7 एंड 10। कौन कौन से, आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, इन लाइसिस मतलब क्राइसिस के पात्र में कितने एटीपी का फर्स्ट एंड थ्री क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड 3 स्टेप माइनस 2 एटीपी तो काम आ गई भाई। ये देखो माइनस स्टेप में 3rd एटीपी क्या आ रही है, काम आ रही है, ठीक है, मतलब निकल रही है एटीपी। मैं बताता यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ कितने एटीपी बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कितने एटीपी बन लेते हैं, एक, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, तो एटीपी भी कितने बनेंगे, 2। कितने हो गए, प्लस और माइनस का मतलब ये
4 स्टेप दो करना होगा एटीपी होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक NADH में NADH मिले थे दो NADH, ठीक है। तो 2 NADH का कितना हो जाएगा, 3 into 2 करेंगे 6 8 हमें 6 8 और 6 और 4 और 2 ATP हमें क्या आई थी, तो ATP कितनी ATP हो गई, तो नेट गेन कितना हो गया एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, कितना हो गया बच्चों, नेट गेन कितनी है 8 तो आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस पाथवे समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।